मगर जिस रात मुझे ऑफिस से लौटने में देरी हो जाती, वो मेरा पीछा करना नहीं भूलता था। शुरू में मुझे उससे डर लगता था, मगर फिर मुझे उसकी आदत लग गई। मैंने बालकनी से यह भी देखा था कि वो मेरे घर के सामने खड़ा होकर घंटों घूरता था। फिर गली के आखिरी छोर से अंधेरे में कोई शख्स उसे इशारे से बुलाता और वो लपकता हुआ अंधेरे में मेरी नजरों से ओझल हो जाता और आखिर में मुझे सिर्फ गोली चलने की आवाज सुनाई देती थी। ये वाकया मेरे साथ अक्सर होता था। जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और अपनी एक नॉवेल पूरी करने के लिए हिमाचल में रह रहा था। मैंने एक पुराना कॉटेज रेंट पर लिया था, जहां शायद पहले कोई आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर रहता था। मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वहां पहले कौन रहता था। मुझे तो सिर्फ वो कॉटेज पसंद था, इसलिए मैं वहां रुका हुआ था। फिर डॉक्टर भार्गवा ने नयन को बीच में ही टोकते हुए कहा, मगर मिस्टर वोरा, आप जिस तरह की घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, उन्हें सुनकर तो ऐसा ही लगता है जैसे सब कुछ सामान्य था वहां पर। नयन वोरा ख्यालों से बाहर आता हुआ बोला, नहीं, कुछ भी सामान्य नहीं था वहां, पर कई बार जब तक हम कुछ ऐसा समझ पाते हैं, देर हो चुकी होती है। डॉक्टर भार्गवा दोबारा नयन की बात ध्यान से सुनने लगी। Like and subscribe.